हेलो, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब? चलिए, उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे और बीएसएससी सेकंड लिस्ट के लिए जो है सो अपना उम्मीद लगाए रखे होंगे। और खुशी की बात ये है, अच्छी बात ये है कि आप सब उम्मीद नहीं छोड़े हैं, अभी तक उम्मीद लगा के ही रखे हैं और लगा के ही रखना है आगे तक भी। क्योंकि आपको पता होगा, उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है। उम्मीद से ही जो है सो आदमी की जीत और हाथ हार जो है सो डिसाइड होता है। इसलिए उम्मीद लगाए रखिए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। चलिए दोस्तों, तो हम आपको पहले ये बता दें कि आज का जो यह वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा जो है सो बीएसएससी आयोग जो है, माननीय सचिव और अध्यक्ष महोदय जी से हमारा एक अनुरोध है कि आप जो है सो बीएसएससी के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ अन्याय नहीं कीजिए, न्याय जरूर कीजिए। और यही उम्मीद जो है, इसी की आस में जो है सो आज हम लोग बात करेंगे। और दूसरी बात जो है दोस्तों, सभी कैंडिडेट से जो है सो हम लोग आज सभी कैंडिडेट से के लिए एक सूचना है जो इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आज जो है सो हम अपने इस वीडियो के माध्यम से बीएसएस महोदय जी से एक जो है सो कमेंट दिखाना चाहेंगे, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि वो जो है सो जो किए हैं वो सही किए हैं। इसीलिए आप लोग यह जरूर देखें, वीडियो के अंत तक बने रहें। और यह कमेंट जो है, बच्चों का जो कमेंट है वो देखकर आप खुद डिसाइड कीजिए कि सेकंड लिस्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। चलिए ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। और सबसे पहले हम इसी के माननीय सचिव और अध्यक्ष महोदय जी से हमारा यह अनुरोध है, हमारा यह रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी बच्चों के साथ अन्याय नहीं कीजिए। और ये बच्चे आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप न्याय करिएगा, अन्याय नहीं करिए। क्योंकि आपके एक डिसीजन से बहुत बच्चों का घर परिवार जो है सो आपके लिए दुआ मांगेगी। आपको जो है सो आपकी वजह से उनके घर में जो है सो ढेर सारी खुशियां आ सकती हैं। और भी बहुत कुछ है जो आपके एक डिसीजन से, आपके एक अच्छे डिसीजन से सबके हित में बात होगी। इसीलिए हमारा बीएसएससी के अध्यक्ष और महोदय जी से अनुरोध है कि आप जो है सो किसी बच्चों के साथ अन्याय ना कीजिए। तो आपने पहले ही कर दिया है कि बहुत कम ही बच्चों को काउंसलिंग के लिए सिलेक्ट किया है, तो कोई बात नहीं। अगर सिलेक्ट किए हैं आप तो आप कुछ सोच कर किए होंगे, ये भी हम जानते हैं। लेकिन अब जो है सो सेकंड लिस्ट आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी, क्योंकि काउंसलिंग जो थी वो जो है सो अब समाप्त हो चुकी है। तो आपके पास हर डेटा जो है सो अच्छे से अवेलेबल होगा कि कौन बच्चे कितने आए हैं, क्या हुए हैं, कितने प्रेजेंटेशन रहे। तो अब तो है सो आप सेकंड लिस्ट निकालने के बारे में आप जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि हम लोग बाहर के हैं तो हम लोगों को बहुत चीज़ें पता चल गई हैं, और आप तो अंदर के हैं तो आपको तो बहुत कुछ पता चला होगा। इसीलिए आप जो है, आपसे यह हमारा अनुरोध है, हाथ जोड़कर हम बिहार एसएससी के सचिव और महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि आप बच्चों के हित में सेकेंड लिस्ट जरूर जारी करवाएं। बिहार एसएससी के आयोग और सचिव को बहुत अच्छे से भलीभांति पता है, फिर भी मैं उनको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों के लिए सेकेंड लिस्ट जरूरी क्यों है। सबसे पहली बात जो है, क्योंकि यह वैकेंसी 8 साल से है, लंबित है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इसी में 8 साल में कि उनका जो है सो एज समाप्त हो रहा है, और वो जो है सो इसके सिवाय उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए बिहार एसएससी से अनुरोध है कि इस तरह के बच्चों को, जेन्यून कैंडिडेट हैं, उनको जो है सो एक बार आप जरूर मौका दें। यही हमारी बीएसएससी पहली अनुरोध है। और दूसरी जो है, दूसरी बातें जो ये हैं कि जो है सो खाली ना रखें, यही हमारी बीएसएससी से अनुरोध है। सीट भी जो है सो एक भी खाली ना रखें। आप पूरे के पूरे सीट को क्या कीजिए, आप भरिए। क्योंकि जब तक आप पूरे सीट को भरिएगा नहीं, तब तक जो है सो आप बच्चों के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बीएसएससी के सचिव और महोदय जी से हमारा अनुरोध है कि आप जितने भी सीट है, 13,120 जो सीट है, इस सीट को पूरे के पूरे भर दीजिए। चाहे वो सेकेंड लिस्ट जारी करके हो, थर्ड लिस्ट जारी करके हो, जैसे भी हो, लेकिन पूरे के पूरे लिस्ट सीट जो है भर दीजिए। तो हम समझेंगे कि आप बिहार एसएससी के बच्चों जितने हैं उनके बारे में आपने सोचा। यही हमारी बिहार एसएससी से अनुरोध है, और उम्मीद करते हैं कि बिहार एसएससी इस बात पर जरूर सोचेगी, गौर करेगी। अब मैं बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय जी को कुछ दिखाना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष और सचिव महोदय जी, आप देखिए, यह जो है सो कमेंट है, एक बच्चे का कमेंट आया था। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कमेंट आ रहे हैं कि अब जो है सो सेकेंड लिस्ट के लिए, सेकेंड लिस्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एज बच्चों का खत्म हो रहा है। यहाँ पर गौर से देखिए सचिव महोदय जी, आप ही के लिए हम लाए हैं कि बच्चों का जो है सो एज खत्म हो रहा है। इसी तरह और भी बच्चे हैं जो, देखिए क्या कह रहे हैं, सेकेंड लिस्ट जरूर आनी चाहिए, जरूर जारी होनी चाहिए सर जी। इस बच्चों के कमेंट जो है सचिव महोदय आप इस पे गौर कीजिएगा। देखिए, ओनली रोना आ रहा है, क्योंकि इनके पास जो है सो इनका एज खत्म हो गया है, सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती से। क्योंकि आपने इनको 8 साल, बहुत लंबा समय होता है, इंतजार कराया, और अब जो है सो आप बाहर कर रहे हैं। इसीलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि इस तरह के बच्चों को आप एक और मौका दें, जेन्युइन कैंडिडेट को जरूर आप मौका दें, ताकि वो
आपसे ज़िंदगी भर नाराज़ ना रहे कि सेकेंड लिस्ट जारी हो। ये भी बहुत सारे बच्चों का इसी तरह का कमेंट आया है, सेकेंड लिस्ट मंगवाइए सर, मेरा एज खत्म हो गया है। देखिए सर जी, यह जो है सो इनका भी एज खत्म हो गया और कोई भी फॉर्म भरने लायक नहीं रह गया है, इसीलिए सेकेंड लिस्ट जरूर जारी करवाइए। एक बच्चे का कमेंट है। इसीलिए हमारा अनुरोध भी बिहार एसएससी से है, क्योंकि आपने 8 साल लगा दिया है और 8 सालों में बहुत का बहुत कुछ हो गया है, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि सेकेंड लिस्ट जरूर दीजिए सर जी। और आगे दिखाते, और आगे का कमेंट देख लीजिए आप, आगे का वीडियो में देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक लड़का जो है लिखा है कि सर आप लोग से ही उम्मीद है सेकेंड लिस्ट, क्योंकि हम लोग इंतजार कर रहे हैं, सेकेंड लिस्ट का ही इंतजार कर रहे हैं सबको बच्चे। तो बिहार एसएससी से हमारा अनुरोध है कि आप इनकी आवाज़ जरूर सुने और इनको एक मौका जरूर दें, क्योंकि ये लोग 8 सालों से इंतजार कर रहे हैं और ये बच्चों की गलती नहीं है, ये सब आपकी गलती है। आप जो है सो इस तरह का उनको बोलने के लिए, करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। देखिए दूसरे बच्चे कह रहे हैं आई सेकेंड लिस्ट आना चाहिए, आई सपोर्ट यू सर। तो हम बिहार एसएससी से यही अनुरोध कर रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट जो है सो जारी जरूर करें, क्योंकि इससे बहुत बच्चों का उम्मीद जुड़ा हुआ है, बहुत बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। बच्चों के लिए हमारा यह संदेश है, क्योंकि हम जो यह कर रहे हैं, हम जो यह बिहार एसएससी के लिए, बिहार एसएससी से सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट निकलवाने का जो काम कर रहे हैं, वो सेकेंड लिस्ट वाले बच्चों के लिए कर रहे हैं। और उन्हीं से हमारा यह अनुरोध है कि आप जो है सो बिना आपके सपोर्ट के यह पॉसिबल नहीं है। आज पहला दिन है जो बिहार एसएससी से इस तरह की बातें हमने अनुरोध में किया, कुछ दिन और करेंगे। फर्स्ट लिस्ट का जब काम पूरा होता है तो उसके बाद जो है सो हम बीएसएससी ऑफिस हम लोग चलेंगे और बीएसएससी ऑफिस में एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। जैसे ही कुछ जानकारी आती है उसके बाद इस तरह के ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ही हम उस सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के सेकेंड लिस्ट आनी मुश्किल है। हम अकेले तो बिहार एसएससी को बोल नहीं सकते हैं, इसीलिए आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है और आप सब सपोर्ट कीजिए, भरपूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सेकेंड लिस्ट आनी बहुत ज़रूरी है। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप सब जरूर सपोर्ट कीजिए और हम लोग जो है सेकेंड लिस्ट जरूर निकलवा के रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और आगे की बात जो है सो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक जो है सो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।